नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर यादव में। दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन बेहद ज़रूरी चीज़ के बारे में, विटामिन डी की कमी। जी हाँ, ये वही विटामिन है जो हमारी हड्डियों, दांतों और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी कमी रहती है। तो चलिए जानते हैं क्या है विटामिन डी, इसकी कमी क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, मतलब ये हमारे शरीर में फैट के साथ स्टोर होता है। इसका सबसे बड़ा काम है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करना, यानी अब्जॉर्ब करना। ये दोनों मिनरल हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखते हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम भी सही से नहीं जुड़ पाता और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी क्यों होती है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है धूप की कमी। आजकल लोग ज़्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं, जिससे शरीर को सूरज की रोशनी नहीं मिलती। याद रखिए, सूरज की किरणों से मिलने वाली यूवीवी रेज हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करता है। अगर धूप में नहीं जाती तो शरीर खुद विटामिन डी नहीं बना सकता। दूसरा कारण है खान पान में कमी। विटामिन डी बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है और हम दूध, अंडा, मछली या फोर्टिफाइड फूड नहीं खाते, तो इससे इसमें कमी हो जाती है। तीसरा कारण है त्वचा का रंग और उम्र। गहरी त्वचा वाले लोगों को धूप से विटामिन डी बनने से ज़्यादा समय लगता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की क्षमता भी कम होती जाती है। चौथा कारण है मोटापा या कुछ बीमारियां जैसे लीवर या किडनी की बीमारियां, जो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बदलने की क्षमता को कम कर देती हैं। अब जानते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण। शुरुआत में ये लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे ये गंभीर हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ आम लक्षण, जैसे कि नंबर 1, थकान और कमजोरी। शरीर हमेशा सुस्त महसूस करता है और छोटी सी मेहनत में भी थकान लगती है। नंबर 2, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, खासकर पीठ, कमर और टांगों में लगातार दर्द रहता है। विटामिन डी की कमी के संकेत ये हो सकता है। नंबर 3, मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन। कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव और अपने आप फड़कने लगती है। नंबर 4, मूड में बदलाव या डिप्रेशन। रिसर्च बताती है कि विटामिन डी हमारे मूड्स को भी प्रभावित करता है। नंबर 5, बाल झड़ना, लगातार हेयर फॉल की कमी का लक्षण हो सकता है। नंबर 6, हड्डियों का कमज़ोर होना। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी के नुकसान। अगर इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बुजुर्गों में। बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिससे बार बार सर्दी, जुकाम या संक्रमण हो सकता है। कुछ अध्ययनों में तो ये भी पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से दिल और डायबिटीज़ की समस्या का जोखिम भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं विटामिन डी को कैसे पूरा करें। तो धूप में समय बिताएं। सुबह की हल्की धूप सबसे अच्छी होती है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट तक धूप में रहना काफ़ी होता है। कोशिश करें कि चेहरे और बाहों और पैरों पर धूप सीधे पड़े। नंबर 2, खान पान में सुधार करें। आप अपने आहार में इन चीज़ों को शामिल करें, जैसे कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे की जर्दी, मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना या सार्डिन। फोर्टिफाइड फ्रूट्स, यानी जिसमें विटामिन डी मिलाया गया हो, जैसे कुछ दूध या अनाज के ब्रांड्स।
नंबर 3, सप्लीमेंट्स। अगर डॉक्टर सलाह दे तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। ध्यान रखें, सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर सकता है। नंबर 4, लाइफ स्टाइल में बदलाव। शरीर को एक्टिव रखें और संतुलित आहार लें ताकि विटामिन डी सही तरह से काम कर सके। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या विटामिन डी ज़्यादा लेना हानिकारक हो सकता है? जी हाँ, विटामिन डी ओवरडोज शरीर में कैल्शियम ज़्यादा जमा हो सकता है, जिससे किडनी और दिल को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से जांच करवाएं और वही डोज लें जो डॉक्टर सलाह दे। अब जानते हैं कुछ घरेलू उपाय। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं तो सुबह 8 से 10 बजे तक धूप लें। हफ्ते में 2 बार मछली या अंडा जरूर खाएं। दूध और दही को डाइट्स का हिस्सा बनाएं और हल्का व्यायाम करें ताकि शरीर विटामिन डी को बेहतर इस्तेमाल कर सके। अंत में याद रखें, विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर आप बार बार थकान, दर्द या कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो एक बार टेस्ट ज़रूर कराएं। थोड़ी सी जागरूकता आपकी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शुक्रिया, थैंक यू।